हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ और एमपीजी के सीरीज़। राइट, देखो इसमें क्या है कि हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, आई विल बी टेकिंग द एमपी हिस्ट्री क्लासेस एंड अंशुल सर विल टेक यू एमपी ज्योग्राफी क्लासेस। राइट, तो आज हम हिस्ट्री को बस स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में ओवरऑल हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हैवी होने वाला है। राइट, अब ध्यान रखना कि हिस्ट्री को हम बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं करेंगे बिकॉज एमपी की हिस्ट्री बहुत इन डेप्थ है। राइट, हम वही पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राइट, कोशिश करूँगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना छूटे जो पूछी जा चुकी है या फिर जो पूछी जा सकती है। राइट, बाकी इंटायर एमपी हिस्ट्री को हम कवर नहीं करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन डेप्थ आपको एमपी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वो नहीं होगा। राइट, बिकॉज हमारे पास टाइम और उस हर चीज़ की लिमिटेशंस हैं। राइट, तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे एमपी हिस्ट्री को। देखो एमपी की हिस्ट्री जो है, जस्ट लाइक हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कैसे डिवीज़न हुआ है। राइट, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी। स्टोन एज हो, राइट, स्टोन एज है। स्टोन एज के दो पार्ट है, एक तो भाई पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। उसके बाद एमपी की हिस्ट्री में बहुत सारे पीरियड्स हैं। मेगालिथिक पीरियड की हिस्ट्री बताई जाती है। राइट, फिर वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड, इस तरह के पीरियड्स में भी डिवाइड किया गया एमपी हिस्ट्री को। उसके बाद तो डायनेस्टी वाले पीरियड शुरू हो जाते हैं। राइट, गुप्ता, मौर्य एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा स्टोन एज का कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में एमपी में क्या था। राइट, याद रखना जब मैंने बोला कि पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगी, डजंट मीन कि मैं उड़ा उड़ा के पढ़ा दूंगा। राइट, आई विल टेक केयर कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके छूटे नहीं। राइट, सो इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ें याद होती जाएँ और समझ आती जाएँ। एमपी हिस्ट्री के एटलीस्ट जो बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं वो तो बता रहा है आपको। राइट, देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐसा हिस्टोरिक पीरियड जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, हमारे पास वो स्टोन टूल्स के एविडेंस हैं वो उस पीरियड से लेके। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे बड़ी जो एक्सकेवेटर थे, सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है वो रॉबर्ट ब्रूस की मानी जाती है। राइट, रॉबर्ट ब्रूस जो हैं उन्होंने, आपको पता होगा कि पलावरम तमिलनाडु से पैलियोलिथिक टूल्स को एक्सकेवेट करा था 1863 में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का भी जिक्र हो तो रॉबर्ट ब्रूस फुट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपने घटना चक्र में बहुत बार पढ़ा होगा। राइट, तो ये तो नाम बहुत कॉमन है। राइट, एमपी में जो पैलियोलिथिक एज है, राइट, अब प्री हिस्टोरिक एज 3 स्टेज में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। राइट, तीनों में ही स्टोन के अलावा कुछ एविडेंस नहीं मिले, कोई लिटरेरी एविडेंस तो नहीं मिले है ना। राइट, वहीं चैल्कोलिथिक में क्या होता है, लिटरेरी एविडेंस तो है हमारे पास मगर हम उनको डिसाइफर नहीं कर सकते, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो चैल्कोलिथिक पीरियड में आ जाता है। राइट, बट फिलहाल स्टोन एज में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, बस टूल्स ही हैं। टूल्स, अगर स्टोन बहुत बड़े बड़े हैं तो मतलब पैलियोलिथिक, फिर वही स्टोन्स शार्प होते गए, बिल्कुल शार्प टूल बन गए तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक हो गए। राइट, फिर एमपी में जो पैलियोलिथिक एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से मिला है, नर्मदा से, चंबल से, सोनार से, सोन से, इन सब जगहों से एमपी में हमें पैलियोलिथिक एविडेंस मिला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में फर्स्ट इंसान कौन है जिसको पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में पता चला। राइट, तो क्या नाम लोगे, अलेक्जेंडर कनिंघम का नहीं लोगे, आप लोगे रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम। राइट, सबसे पहले पैलियोलिथिक टूल इन्होंने एक्टिवेट किया, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। राइट, दोनों में डिफरेंस याद रखना। अब एमपी में जो पैलियोलिथिक एज है उसमें हर एरिया के अलग अलग स्कॉलर्स हैं, हर एरिया पे अलग अलग लोगों ने टूल्स फाइंड किया, रिसर्च करी। राइट, जैसे नर्मदा में रिलेटेड एच.डी. सांकलिया, बीबी लाल, आर.बी. जोशी, इन लोगों का नाम आता है जब नर्मदा की बात होती है, नर्मदा वाले एरिया की। राइट, वैसे ही आदमगढ़ है एमपी में, महादेव पिपरिया वाला रीजन है। राइट, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जैसे कि मैक क्राउन है, सुब्बा राव, एच.डी. सांकलिया, इन लोगों ने महादेव पिपरिया, आदमगढ़, इन सब जगहों पे इन लोगों ने रिसर्च करी, मैक क्राउन, सुब्बा राव, एच.डी. सांकलिया। राइट, उसके बाद ग्वालियर में है बीबी लाल ने ग्वालियर वाले एरिया में टूल्स फाइंड की। सोन नदी के आसपास निसार अहमद ने फाउंड किया। राइट, सतना, रीवा, इन सभी जगहों पे जी आर शर्मा ने रिसर्च करी और टूल्स फाउंड किए। राइट, अब याद रखना ये जो महादेव पिपरिया वाला रीजन है ये इंपॉर्टेंट है, ये होशंगाबाद में है जिसका नाम अभी नर्मदापुरम हो चुका है, मैंने बताया था आपको। राइट, तो महादेव पिपरिया वाले रीजन में इन्होंने 860 इंस्ट्रूमेंट फाइंड करे थे। राइट, इसके अलावा एमपी में 2 पैलियोलिथिक साइट्स और है जैसे कि पनार पानी में मामा भांजा रॉक शेल्टर मिलता है आपको। राइट, कोई पूछे पनार पानी में मामा भांजा रॉक शेल्टर कहाँ है तो पनार पानी कहाँ है, पंचमढ़ी, नर्मदापुरम में। राइट, ये भी याद रखना। इसके अलावा भृत्रा करके एक साइट है जो कि नरसिंहपुर में है, यहाँ पे ओल्डेस्ट टूल्स मिले हैं एमपी के, भृत्रा में ओल्डेस्ट टूल्स मिले हैं एमपी के। राइट, तो पनार पानी, भृत्रा, राइट, और क्या, ये सारे जितने भी हैं, महादेव पिपरिया। राइट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम एमपी के पैलियोलिथिक एज की बात करें। राइट, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए आपको और कहाँ पे हैं साइट्स ये पता होना चाहिए।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हथनौरा से मिलता है। हथनौरा एमपी में एक जगह है जहाँ से सबसे पहला एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल मिला। कब मिला? 5 दिसंबर 1982 को हथनौरा से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल मिलता है हमें, राइट। इस ह्यूमन स्कल का नाम रखा गया नर्मदासिस, राइट, क्योंकि नर्मदा किनारे हथनौरा है, वहीं से मिला हमें ह्यूमन स्कल 1982 में 5 दिसंबर को। डेट एग्जैक्ट याद रखना और क्या बोलते हैं याद रखना। ये एक्सकवेशन किया किसने? इनका नाम था अरुण सांकिया, राइट। अरुण सोनाकिया का नाम याद रखना। इन्होंने हथनौरा से ह्यूमन स्कल फाइंड किया था 5 दिसंबर 1982 को। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अरुण सोनाकिया का नाम कैसे याद रखोगे? हथनौरा है, अरुण लिखा ही हुआ है, उल्टा पढ़ोगे तो अरुण हो गया ना, अरुण, राइट। यहाँ पे बस यू हो गया, तो हथनौरा के अरुण सोनाकिया नाम रखना, याद रखना, राइट। वैसे भी आपको बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इन चीज़ों की ट्रिक नहीं बनाई। ये चीज़ें जो है इतनी ईजी है कि बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। आगे बहुत से फैक्ट्स हैं जिनमें आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी लेक्चर्स में, राइट। डायनेस्टीज़ है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी है, वो सारी चीज़ें हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। ये सारी चीज़ों पे ट्रिक्स मत बनाओ, वरना ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे, राइट। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ आपको, बट ये चीज़ें कोशिश करो कि बिना ट्रिक के याद करो, राइट, ताकि जो आगे ट्रिक्स बनेंगी, राइट, वो फैक्ट्स हैवी, पूरा हिस्ट्री फैक्ट्स हैवी है बहुत ज़्यादा, राइट। तो उसमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो यहाँ पे कोशिश करूँ कि ज़्यादातर चीज़ें बिना ट्रिक्स के याद कर सको। अब ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, ये नाम जाने पहचाने हैं। ट्रिक्स वहाँ होंगी जहाँ पे नाम बिल्कुल नए होंगे, राजा महाराजा के नाम अलग अलग, राइट। तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें कोशिश करना कि ऐसे ही याद हो जाए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज एमपी में क्या थी? एमपी में जो मीजोलिथिक साइट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जबलपुर, भिम्बेटका। जबलपुर और भिम्बेटका ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे एमपी में मीजोलिथिक एज की बात आती है, राइट। मतलब मीजोलिथिक मतलब पैलोलिथिक में थोड़े बड़े टूल्स थे, मीजोलिथिक टूल्स और ज़्यादा शार्प हो गए। मीजोलिथिक एज आते ही सबसे बड़ा नाम जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो सीएल कलाइल का। सीएल कलाइल मतलब मीजोलिथिक, ऐसे याद रख लो। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मीजोलिथिक एज इन एमपी, मीजोलिथिक टूल का पहला एविडेंस जो है किसने ढूंढा था? सीएल कलाइल ने। तो सीएल कलाइल मीजोलिथिक, थोड़ा सुनने में साउंड सेम करा ना, कलाइल मीजोलिथिक, कलाइल सीएल कलाइल मीजोलिथिक, थोड़ा सा देखोगे तो सुनने में सेम साउंड कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। मीजोलिथिक सीएल कलाइल, मीजोलिथिक सीएल कलाइल, ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा, राइट। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मीजोलिथिक यहाँ पे ढूंढा था सीएल कलाइल ने 1867 में विंध्यन रेंज में, राइट। तो ये पहला स्टोन एज टूल एमपी में मीजोलिथिक पीरियड का सीएल कलाइल ने ढूंढा था। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा एमपी में और भी मीजोलिथिक साइट्स जैसे आदमगढ़ है, भिम्बेटका है, होशंगाबाद है, ये सब मीजोलिथिक साइट्स हैं। आदमगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? आदमगढ़ में माइक्रोलिथिक फैक्ट्री मिली, बहुत छोटे छोटे टूल्स की एक फैक्ट्री मिली आदमगढ़ में। आदमगढ़ में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बोन मिली, कि एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे। यहाँ पे एविडेंस मिला कि ह्यूमंस के साथ डॉग रहते थे। पूछे कि कहाँ पे ऐसा एविडेंस मिला कि ह्यूमंस के साथ डॉग रहते थे, राइट, तो वो हमें आदमगढ़ से मिलता है। तो आदमगढ़ से इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? आदमगढ़ मतलब आदमी जो है उसके साथ एनिमल्स भी रहते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रहते थे, डॉग्स वगैरह, राइट। तो ये आदमगढ़ का नाम इस तरह आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है? भिम्बेटका में मीजोलिथिक टाइम पे रिसर्च किसने करी? वीवी मिश्रा ने। भिम्बेटका में वीवी मिश्रा, याद रखना। भिम्बेटका को वैसे तो खोज वीएस वकांकर ने करी थी, बट मीजोलिथिक पीरियड में एमपी में किसने रिसर्च करी? भिम्बेटका ने, वीवी मिश्रा ने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। होशंगाबाद में आरबी जोशी ने रिसर्च करी। आरबी जोशी ने इतनी तगड़ी रिसर्च की, उनको 25,000 इंस्ट्रूमेंट मिले मीजोलिथिक पीरियड के। कहाँ से? आदमगढ़ से। होशंगाबाद में आरबी जोशी ने आदमगढ़ केव पेंटिंग ढूंढी, राइट, 1964 में, और आदमगढ़ से उन्होंने 25,000 इंस्ट्रूमेंट एक्सकवेट करे, राइट। तो होशंगाबाद ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदापुरम जिसका नाम अभी कर दिया गया। तो आरबी जोशी, वीवी मिश्रा, इन लोग का नाम याद रखना। सीएल कलाइल का नाम याद रखना, राइट। विंध्यन रेंज स्टोर टूल। देखो बहुत लोड नहीं लेना है हिस्ट्री पढ़ते वक्त, राइट, बहुत चिल होके पढ़ो। पहले से डर मत जाओ, अरे हिस्ट्री आ गई भाई, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होंगे, कैसे याद होंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरह से ईजी लेके पढ़ो, राइट। इसीलिए मैंने इसको बहुत सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा, मैंने थोड़ा इधर उधर करके लिखा ताकि आपको लगे कि बस ऐसे पढ़ना है आपको। और 3-4 बार पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के याद आ जाती चीज़ें। देखो एग्ज़ाम उनका निकलता है जो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, सिंपल सा रूल है। एग्ज़ाम उनका क्रैक नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने स्कैटर्ड वे में करी है, आपने बस चीज़ों को 2-4 बार देखा है, पढ़ा है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। प्रीलिम्स में ऑप्शन आपके सामने होता है आंखों के। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे ना, प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। याद रखना, जिनका भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है, एक ही चीज़ है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, रिवीजन नहीं करा है। रिवीजन करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। जो लोग लेक्चर में यहाँ तक बने हुए हैं वो लिख दें कि डे 4 डन, राइट, डे 4 डन। मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। उसके बाद एमपी में न्यूलिथिक साइट्स भी हैं, जैसे कि सागर में जगह है, ईरान, गढ़ी मोहल्ला, ये सब न्यूलिथिक साइट्स हैं, राइट। जबलपुर में कुंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडम, राइट।
बुरछेका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुंडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुंडम याद रखना जबलपुर में, राइट। दमोह में हाटा नाम की जगह है, ठीक है। संग्रामपुर वैली है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है दमोह में, राइट। इसके अलावा होशंगाबाद तो इंपॉर्टेंट है ही है, तीनों में देखा हमने, पैरोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में। छतरपुर में जटकोरा जगह है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में जटकोरा। तो ये सारे साइट्स आपकी नियोलिथिक साइट्स हैं, याद रखना, ओके। इसके अलावा जबलपुर में और भी साइट्स हैं, जैसे कि तिलवारा घाट, ठीक है, तिलवारा घाट भी इंपॉर्टेंट है। तिलवारा घाट में गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी, राइट। इसके अलावा लम्हेटा घाट है जबलपुर में, यहाँ पे राजा सॉर्स के फॉसिल मिले। राजा सॉर्स क्या है, एक तरह का डायनासॉर्स के का नाम है, उसके फॉसिल्स मिले लम्हेटा घाट से, राइट। इसके अलावा भेड़ा घाट है जबलपुर में, ये सब चीज़ें जबलपुर में है, राइट। कोई पूछे आपसे कि भाई तिलवारा घाट कहाँ है, तो बोलना जबलपुर में। कोई पूछे लम्हेटा घाट कहाँ है, जबलपुर में। तिलवारा घाट क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की अस्थियों के लिए। लम्हेटा घाट क्यों इंपॉर्टेंट है, राजा सॉर्स के फॉसिल मिले हैं, राइट। भेड़ा घाट जबलपुर में है, ये सारी चीज़ें, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, ये सब जबलपुर में ही, ये चीज़ याद रखना, राइट। और बाकी दमोह में हाटा है, राइट। संग्रामपुर वैली है, ये भी याद रखना। छतरपुर में जटकोरा है। सागर में ईरान और गढ़ी मोहल्ला जैसी साइट्स हैं नियोलिथिक। तो ये सारी चीज़ें नियोलिथिक साइट्स हैं, इतना याद रखना। इसके अलावा कुछ साइट्स भोपाल में भी हैं, जैसे मनुभान टेकरी हो गई, रथमाला हिल्स, नेवरी केव्स, स्टैंड स्टोन हिल्स, ठीक है। मनुभान टेकरी, रथमाला हिल्स, नेवरी केव्स, स्टैंड स्टोन हिल्स, ये सारी आपकी भोपाल की आपकी नियोलिथिक साइट्स हैं, राइट। तो ये सारी साइट्स, मैंने इस लेक्चर को बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। मैं चाहता हूँ पहले आपको ये मीजोलिथिक, ठीक है, पैलोलिथिक और नियोलिथिक की साइट्स आपको याद हो जाए, राइट। एक बार इन साइट्स को कोशिश करना, गूगल खोलना और मैप्स, MPGK के मैप्स ढूंढना, उनमें कोई भी साइट्स आप लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। लोकेट कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और अगर कहीं आपको मिले, ठीक है, कि एक बार तो पहले 1 पेज में नोट कर लो, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि नॉलेज मिल जाए, राइट। मैं चाहता हूँ कि नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलोलिथिक आप अपने आप से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि जब आगे आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँ, बहुत फैक्ट हैवी हिस्ट्री होगी, तो वो आपको समझ आए। ये पोर्शन से क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए इसको मैंने कवर कर लिया है, राइट। इस पोर्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं, इसको एक लेक्चर में कवर कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम बाकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये चीज़ें आपके प्रिपेयर हो, राइट। इसको प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि बड़ा पोर्शन ऑफ हिस्ट्री को कवर करें, राइट। तो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।